नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पहला जो पार्ट था, पार्ट 1 में अपन ने संकरण निकालना पढ़ा था। आज अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि यह सिद्धांत के द्वारा अपन ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन जो अणु है, इस ऑक्सीजन अणु के अंदर जो चुंबकीय प्रकृति है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि ऑक्सीजन जो अणु है वह अणु चुंबकीय प्रकृति का होता है। जबकि इससे पहले जो वीबीटी सिद्धांत आया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग बताया था कि ऑक्सीजन जो है वह प्रतिचुंबकीय होती है। तो वीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए जो सिद्धांत आया है उसी को अपन बोलते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसने दिया था? तो मुलिकन ने दिया था। मुलिकन ने यह सिद्धांत दिया था दोस्तों। इसमें अपन बात करेंगे सरल अणुओं के लिए। पहले बात करेंगे सरल द्विपरमाणविक अणु होते हैं उनके लिए, जिसमें अपन स्पेशली बात करेंगे किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन से लेकर के नियोन तक के लिए, हाइड्रोजन से लेकर के नियोन तक के लिए अपन इसके बारे में बात करेंगे साथियों। यहाँ में कुछ कक्षक के बारे में मैंने डायग्राम बना के रखे हैं। देखिए, एक तो है 1s 2s और 2p के लिए, 1s 2s 2p। और ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये तीर का निशान दिख रहा है, इसका मतलब 1s से ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी? 2s की। और 2s से ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है? 2p की। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये अगर यदि इतना याद हो जाता है तो आने वाले टाइम में जो आपको मैं इसकी ऊर्जा का जो क्रम बताने वाला हूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, इसमें दोस्तों जो अकेला अकेला है 1 2 3, इसको बोलते हैं परमाणु कक्षक। इसको बोलते हैं परमाणु कक्षक। परमाणु को बोलते हैं एटम और कक्षक को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये जो बीच में बनाए हैं वे दोस्तों, इसको बोलते हैं आणविक कक्षक। क्या बोलते हैं? आणविक कक्षक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है आणविक कक्षक बीच वाले। ये परमाणविक कक्षक, ये परमाणविक कक्षक, और ये बीच में जो है वो आणविक कक्षक है। अभी मैंने क्या बताया था? सरल द्विपरमाणविक, 2 परमाणु होंगे, पहला परमाणु के लिए और दूसरा परमाणु के लिए। ये पहला परमाणु, दूसरा परमाणु, और इन दोनों परमाणुओं से बनने वाला जो अणु है वो अणु के लिए ये आणविक कक्षक होगा बीच वाला। अब देखिए, आणविक कक्षक 2 प्रकार के होते हैं। आणविक कक्षक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते दोस्तों परमाणविक कक्षक, ये वाला है। तो इस परमाणविक कक्षक से आधी के कक्षक की ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है, और आधी की ऊर्जा क्या है? कम है। तो 2 प्रकार के कक्षक बन गए। एक तो बनते हैं दोस्तों बंधी कक्षक, बंधी कक्षक, और दूसरा बनता है प्रतिबंधी, प्रतिबंधी कक्षक। एक तो बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग की ऊर्जा कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो जो ऊपर वाले हैं जिसके ऊपर स्टार लगा है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, जिनके ऊपर स्टार लगाए हैं इन्हें तारांकित करते हैं। इन्हें मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों? तारांकित। जो प्रतिबंधित कक्षक है इन्हें तारांकित यानी स्टार लगा करके दर्शाया जाता है। और इसकी ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसकी ऊर्जा कम होती है। जो नीचे की ओर बना रखा है इसकी ऊर्जा कम है, इसलिए ये बंधी कक्षक है। और जो ऊपर की ओर है उसकी ऊर्जा ज़्यादा है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। आगे बात समझ में दोस्तों। अब देखिए क्या होता है। तो ये तो आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का पता चल गया है ना। जितने
परमाणविक कक्षक होंगे उतने ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे और उतने ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, यानी बंधी कक्षक उतने ही होंगे, एंटी बॉन्डिंग कक्षक उतने होंगे। जैसे परमाणविक कक्षक एक है, 1s में कितने हैं, एक है, तो एक इसमें बंधी कक्षक होगा, एक प्रतिबंधी या विपरीत बंधी होगा। यहाँ परमाणविक कक्षक कितने, 1 2 3 है, तो 3 नीचे कितने होंगे, बंधी, और 3 ऊपर ही क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। दूसरी बात करें कि ये परमाणु का कक्षक है और ये भी परमाणु का कक्षक है, तो 3 परमाणु का कक्षक ये है, 3 परमाणु का कक्षक ये है, 3 और 3 कितने हो गए, 10, सॉरी 3 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 6। तो जितने दोनों परमाणु कक्षक होंगे उतने ही टोटल आणविक कक्षक होंगे, यानी 6 परमाणुविक कक्षक है, 3 इसके और 3 इसके, तो इसके जो आणविक कक्षक होंगे अणु में भी कितने होंगे, 6 होंगे। 6 में से आधी की ऊर्जा कम होगी, आधी की ऊर्जा ज़्यादा होगी। जिनकी कम होगी उन्हें बंधी कक्षक कहते हैं और जिनकी ज़्यादा होगी उन्हें अबंधित कक्षक कहते हैं, अनाबंधित। और इन्हें तारांकित करते हैं, स्टार लगाकर दर्शाते हैं। क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं। ठीक है, ये जो और डायग्राम देख रहे हैं आप, ये हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक है, हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। नाइट्रोजन के बाद में जो अपना अलग से कंसेप्ट आता है, उसमें दोस्तों ये जो कंसेप्ट है, जहाँ 2 नीचे है और 1 ऊपर है, ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है, इसके अलावा और कोई डिफरेंट नहीं है। वो जब अपन ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तब वहाँ आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, और जब नाइट्रोजन का बताऊंगा उसी टाइम में मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा कि आपको किस तरह से याद रखना है। चलो देखें, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इनकी ऊर्जा का क्रम क्या होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इनका ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम बनाया क्या, 1s 2s 2p, इस तरफ से डायग्राम बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऊर्जा क्या होती जा रही है दोस्तों, बढ़ती जा रही है। अब देखिए सबसे कम इसकी ऊर्जा किसकी है, तो सबसे कम इसकी ऊर्जा है सिग्मा 1s की, तो सिग्मा 1s की ऊर्जा क्या है, सबसे कम। उससे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी ऊर्जा ज़्यादा किसकी होगी, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद किसकी होगी, तो सिग्मा 2s, सिग्मा 2s। देखिए ये 2s है तो नीचे वाले को सिग्मा लगा दिया है ना, और नीचे वाले के ऊपर इसकी कम है और ऊपर वाले की ज़्यादा है, तो ऊपर वाले जो होते हैं उसके ऊपर क्या लगाना है, स्टार लगाना, क्योंकि तारांकित करने हैं। आगे बात में नीचे सामान्य लिखने हैं, ऊपर वाला क्या करना है, स्टार लगा देना। ठीक है, अभी आपको मैं पाई वाला भी बताऊंगा, पाई कब लगाएंगे और सिग्मा कब लगाएंगे, है ना। चलो एक बात बता ही देता हूँ कि सिग्मा कब लगाते हैं और पाई कब लगाते हैं। ठीक है, जब आपको एक साथ 2 कक्षक दिखे, एक साथ क्या दिखे, 2 कक्षक, एक साथ 2 कक्षक, 2 कक्षक दिख जाए तो उसके लिए पाई वर्ड यूज करना। पाई में क्या होता है, देखिए 2 लाइन है कि नहीं है, आपको मैं ट्रिक से बता रहा हूँ दोस्तों, 2 लाइन है ना, और पाई नाम सुना होगा पाई बंद। पाई बंद में भी क्या होता है, जब डबल बंद होता है तभी उसमें एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, यानी 2 बंद होगा तो उसी में एक पाई बंद होगा। और पाई में कितनी लाइनें हैं, तो 2 लाइनें हैं, तो इसलिए 2 कक्षक एक साथ होंगे। जब 2 कक्षक एक साथ हो तब पाई वर्ड यूज करना है, और जब एक ही लाइन दिख रही है, एक ही दिख रही है ना, यानी अकेला कक्षक हो, एक कक्षक हो, तो उसके लिए क्या लिखनी है, सिग्मा। जैसे कि मैंने लिखा, देखो ये अकेला कक्षक है, अकेला कक्षक के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा। नीचे वाले के लिए सिग्मा और ऊपर वाले के लिए सिग्मा स्टार। ये ध्यान रखना, 1s 1s 2s 2s ये सब बाद की बातें हैं। आपको केवल इतना याद रखना, नीचे वाला 1 है तो उसके लिए सिग्मा लिखना है, और ऊपर वाला में भी 1 है तो उसे सिग्मा स्टार लगाना है। आगे बात समझ में, जो प्रतिबंधी है उसके आगे स्टार लगाना, नीचे वाले के लिए स्टार नहीं लगाना। अब ये 1s 2s ये सब क्या है, तो दोस्तों ये जो परमाणुविक कक्षक है उसी को उसके नीचे लिखना है। आगे बात समझ में, देखिए सिग्मा, अब ये 1s कक्षक परमाणुविक कक्षक है इसलिए 1s लगा दिया, ये भी 1s है इसलिए सिग्मा स्टार 1s लगा दिया। ये क्या था, 2s है इसलिए सिग्मा 2s कर दिया, ये भी 2s है इसलिए सिग्मा स्टार 2s। स्टार क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रतिबंधी है, प्रतिबंधी के लिए दोस्तों स्टार लगाएंगे, अदरवाइज अपन उसके लिए सिंपल लिखेंगे। अब देखो 2 कक्षक बराबर आ गए, 2 कक्षक बराबर आ गए तो अपने को क्या लेना, पाई वाले, तो ये पाई ले लिया। पाई में देखिए एक तो लगा दिया x और एक लगा दिया y। अब देखिए 2px 2py क्यों लगाया, तो देखिए पहले तो ये क्या है 2p है और ये भी क्या है 2p है, तो देखिए क्या लिखेगा
पाई और 2p तो लगाना ही है क्योंकि ये 2p कक्षक है। अब इसमें एक्स वाई क्या है, तो देखिए p कक्षक 3 होते हैं। p कक्षक कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। p 3 होते हैं, एक तो होते हैं पी एक्स, पी वाई और होता है पी जेड। 3 कक्षक होते हैं ना, तो पहले वाले के लिए मैंने लिख दिया पी एक्स पी वाई, है ना, और जो अकेला है उसके लगा दिया पी जेड। क्या लगा दिया, पी जेड। ये अकेला है इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया, सिग्मा, और ये 2 कक्षक है इसलिए दोनों के आगे क्या लगा दिया, पाई। आगे बात समझ में। अब देखिए ये इसकी मिड ऊर्जा होगी, इसके ऊपर वाले के लिए क्या करेंगे, जो प्रतिबंध दिया जाएगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, स्टार। अब ये 2 एक साथ आ गए इसलिए लगा दिए पाई स्टार। ये भी पाई स्टार है, ये भी पाई, दोनों पाई स्टार, ये भी पाई स्टार है, ये भी पाई स्टार है। अब पहले के लिए x लगा दिया, दूसरे के लिए y लगा दिया। 2p, अरे 2p तो यही है ना, सेम तो ये आ रहा है। और लास्ट वाले क्या है, अकेला है इसलिए सिग्मा स्टार। अब बताओ एक्स वाई आ गया तो बचेगा क्या, जेड ही तो बचेगा। तो ये इसका क्रम हो गया। अब देखिए क्रम में क्या किया, सबसे पहले क्या है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। इसके बाद में क्या है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद क्या है सिग्मा 2s, भाई इसकी तो ऊर्जा है तो सिग्मा 2s। इसके बाद क्या है सिग्मा स्टार 2s। बस आपको बढ़ते क्रम याद रखना है। फिर इसके बाद क्या है, अब इन दोनों बराबर है, ये दोनों क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। तो एक का नाम क्या है पाई 2px, पाई 2py। देखिए पाई 2px बराबर, पाई 2px बराबर किसके बराबर है, पाई 2py के। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा किसकी, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है ना, तो क्या होगा 2 सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz की वैल्यू क्या आ गई, ज़्यादा आ गई। इसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए इसके बाद वापस दोनों में आ गया तो क्या हो जाएगा पाई 2px, सॉरी हाँ इससे ज़्यादा क्या होगा पाई स्टार, देखो ये स्टार लगाएंगे ऊपर वाले के लिए, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, इन दोनों के लिए बराबर होगा। और लास्ट में सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया दोस्तों इसका ऊर्जा का क्रम। अब मैं आपको इसमें हाइड्रोजन के लिए से लेकर के ऑक्सीजन तक का जो बना रखा है इसी क्रम में मैं बताने वाला हूँ। देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, केवल 1s होता है। तो मैं क्या लिखूँगा दोस्तों, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके लिए एक नीचे कक्षक होगा और एक यहाँ कक्षक होगा, है ना। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं, तो हाइड्रोजन का लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। ये हाइड्रोजन के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हाइड्रोजन 1s1, ये भी हाइड्रोजन 1s1। अब देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएंगे, तो पहले जाएंगे नीचे के कक्षकों में, पहले के कहाँ जाएंगे, नीचे के कक्षकों में। और इसका जो नाम है, इसका जो नाम है ये क्या है सिग्मा 1s2, इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2। दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो अपन लिखते हैं क्या, के सिग्मा बराबर के बराबर सिग्मा 1s2। आगे बात समझ। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बंद क्रम निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, वो निकालते हैं दोस्तों बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग यानी नीचे वाला, आपको नीचे वाला याद रखना, और एंटी बॉन्डिंग यानी ऊपर वाला, स्टार स्टार वाले अलग जोड़ने हैं एंटी बॉन्डिंग के, और बॉन्डिंग जो बिना स्टार वाले हैं उनको अलग जोड़ना। डिवाइड बाय क्या करना, 2 करना। देखिए बॉन्डिंग में कितना है 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 0, तो आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 2। 2 में से 0 जाएंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 1। ये बंद क्रम का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में लिख देता हूँ, बंद क्रम। बंद क्रम का मतलब है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक आया बंद क्रम तो एकल बंद होगा। अगर यदि 2 बंद आता है तो डबल बंद लगाते हैं, 3 आता है तो 3 लिख देते हैं। इसी तरह से अब बात करते हैं हीलियम के लिए, और बना देता हूँ। देखिए हीलियम के लिए, हीलियम के लिए क्या होगा दोस्तों, हीलियम के लिए होता है 1s2, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दूसरा हीलियम होगा तो इसके बीच में भी क्या आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। पहले नीचे वाले के लिए भर दो, फिर ऊपर वाले के लिए भर दो। नीचे वाले में क्या आएगा, पहले तो 1-1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और फिर ऊपर वाले में भी 1-1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये जो भरा है, यहाँ सबसे बड़ी विकट समस्या है साथियों कि ये जो इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, ये तो हो गया सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। अब देखिए बॉन्डिंग में भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, तो देखिए क्या होगा, बॉन्डिंग
ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाई क्या होगा 2। 2 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा 0, और 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा साथियों 0। किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो 0, यानी कि हीलियम और हीलियम के बीच में बंध क्रम का अंश कितना होगा 0। इसलिए कहते हैं कि हीलियम और हीलियम कभी भी आपस में नहीं जुड़ता है। इसका अगर यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इसका अगर साथियों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या आ जाएगा, देखिए सिग्मा 1s है, बस कुछ नहीं करना, के बराबर आ जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 डॉट सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। ये भी 1s है, दोनों में एक एक 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आपका क्रम याद रखना। बस आपको इस तरह से कंटिन्यू चलते जाना। अब मैं डायरेक्ट ही इसके बाद हीलियम के बाद में मैं ले रहा हूँ लिथियम। क्या ले रहा हूँ साथियों, लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। तो देखिए क्या होगा, 2 है तो 2 बार बनाने हैं। अब मैं लिथियम का बना देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट ही नाइट्रोजन का बनाऊंगा। देखिए लिथियम में क्या करते हैं, छोटा से बना रहा हूँ, है ना। हाँ, लिथियम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। देखिए पहले वाले जो में है 1s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, बस 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 2s में कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये तो चला जाएगा नीचे वाले में, ये इलेक्ट्रॉन भर दिया। नीचे वाले में कितने हैं, पहले में दोनों ही भर जाएंगे यहाँ तो, उसके बाद क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये यहीं भर जाएगा। देखिए बॉन्डिंग वाले कितने हैं, तो बॉन्डिंग वाले 2 और 2 4, नीचे ये भी 2 है, ये भी 2 है। अभी मैंने क्रम बताया था, नीचे वाले को जोड़ लो और ऊपर वाले को जोड़ लो। नीचे वाले कितने हो जाएंगे 4, ऊपर वाले कितने हैं 2, और यहाँ कितना है 0, बस 2 का 2 घटा लो इसमें से, तो आ जाएगा क्या 2। आंसर आ जाएगा दोस्तों 1। यानी लिथियम और लिथियम के बीच में बंध क्रम कितना आ गया, 1 आ गया। यानी लिथियम और लिथियम के बीच में बंध कितने बनेगा दोस्तों, एकल बंध से जुड़ा रहेगा। आगे बात समझ। इसके बाद में बात करते हैं, लिथियम के बाद और आते हैं दोस्तों बेरिलियम आते हैं, है ना। मैं डायरेक्ट इसके बाद बना रहा हूँ कार्बन का। बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद में कार्बन। देखिए कार्बन के लिए क्या करता हूँ, कार्बन के लिए एक सिंपल सी टर्म्स ले रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसमें, है ना। ये थोड़ा डायग्राम बड़ा बन जाएगा। हाँ अब तो दिख रहा है ना, चलो देखिए। ये मैंने बना दिया कार्बन के लिए। किसके लिए दोस्तों, कार्बन के लिए। चलो देखिए कार्बन के लिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। यानी s के अंदर भी 2, 1s में 2, 2s में भी 2 और 2p में भी 2। तो ये है 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, यहाँ भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बस 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो मतलब आपको पूरे भरना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 में पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा दोस्तों, पहला इलेक्ट्रॉन तो कहाँ आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा गलत हो गया दोस्तों। हाँ, पहला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एक ही आएगा और यहाँ 2 आएंगे। हाँ, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरे जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाले को कैलकुलेट करो, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 और 8। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, 2, यहाँ 2 4। भाई इस वाले में कितने, 2, इस वाले में भी कितने नीचे 2 और इस वाले में नीचे कितने 4।
4 और 4 8 हो गए। अब ऊपर वाले कैलकुलेट करो, ऊपर वाले देखो, इस वाले में 2 तो कैलकुलेट कर लिए, नीचे वाला ये बच गया 2 और ये बच गया 2, 4 हो गए। डिवाइड बाई कितना कर दो, 2, आ जाएगा आंसर 2। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध बनते हैं? अकॉर्डिंग टू एमओटी द्विबंध होता है। अकॉर्डिंग टू एमओटी कितना बंध होता है दोस्तों? द्विबंध होता है। ये तो थी किसके लिए दोस्तों? कार्बन के लिए। एक लास्ट और देख लेते हैं इधर ही, नाइट्रोजन परमाणु के लिए। किसके लिए है? नाइट्रोजन परमाणु के लिए। नाइट्रोजन परमाणु के लिए ये 2 तो सेम होगा दोस्तों, ये 2 तो सेम होगा, लेकिन ऊपर वाला जो क्रम है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला ही बना रहा हूँ मैं एक बार नाइट्रोजन के लिए। ऊपर वाले में 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ आपका आ जाएगा साथियों 2 और दिख रहा है ना, यहाँ आ जाएगा ये। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 1s2 2s2 एंड 2p3 होता है, कार्बन के बाद ही आता है। तो ये 3p हो गया, सॉरी 2p हो गया, ये 2s हो गया और ये 1s हो गया। ये 1s 2s और 2p। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें तो एक ही कक्षक होंगे, यहाँ तो एक ही कक्षक होगा। यहाँ कितने कक्षक होंगे? 2। यहाँ कितने कक्षक होंगे? 1। यहाँ वापस से 2 और यहाँ वापस से 1। देखिए नाइट्रोजन में क्या किया, इलेक्ट्रॉन भर दिया 2, तो यहाँ भी 2 भर दें, ये भी 2 भर दिए दोस्तों, यहाँ पे भी 2 है, दोनों में 2 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 2 भरना है। 3 है, यहाँ भी 3 है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से भरते हैं। अब इसका अगर यदि आपको बंद क्रम निकालना है तो क्या होगा? नीचे वाले जोड़ लो। नीचे कितने हैं? 2, यहाँ नीचे 2 4 6 8 10, ये सारे नीचे ही हैं, तो नीचे तो हो जाएगा 10। ऊपर कितने हैं? तो 2 4, ऊपर है केवल 4। डिवाइड बाई कितना कर दो? 2। ये हो जाएगा BO, बंद क्रम निकालने के लिए तरीका। BO = हो जाएगा 10 में से 4 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा साथियों 3। यही कारण है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध है? 3 है। ठीक है दोस्तों, ये था अपने सिंपल अणु के लिए, जिसमें आपके लिए पूछा गया है कि हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक, हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक के लिए बंध क्रम निकालना। इसके बाद में बात करते हैं अन्य अणु के लिए। तो देखिए अन्य अणु के लिए किस तरह से निकलता है। हाँ, एक बार अपन पूरे अणुओं का ही निकाल लेते हैं दोस्तों। इसके बाद जो अपना डायग्राम आया है वो है साथियों एमओटी के अनुसार नाइट्रोजन के बाद वाले परमाणु के लिए। नाइट्रोजन के लिए बाद वाले के लिए यानी ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इन 3 के लिए है स्पेशली। किसके लिए है? इन 3 के लिए। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर देते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों 1s2 2s2 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है? ऑक्सीजन का। अगर यदि आपको ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन की बात करें तो क्या होता है? 1s2 2s2 एंड 2p5। और नियॉन का क्या होता है दोस्तों? तो 1s2 2s2 एंड 2p6। ये आपको विन्यास याद रखना है। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए। तो देखिए क्या है, S के अंदर 2 है, बस ये लो S के अंदर 2 भर दिया। 2s में भी कितने हैं? 2 है, ये लो 2s में भी कितने हैं? 2 ऐसे भर दिए। 2p में कितने हैं? 4 है। 2p में कितने हैं दोस्तों? 4 है। तो देखिए 2p में 4 भरने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? 1 2 3, पहले तो 3 भरूँगा, फिर इसका आपको पेयरिंग करवानी है तो एक और आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2 है, तब तो दो ही आपको पूरे भरने हैं दोस्तों, इसमें कोई कमी नहीं करनी है। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कक्षक तो बराबर ही है, तो यहाँ पर भी आपको कोई कमी नहीं करनी है। लेकिन अगर यदि देखो जब खाली हो जाए, खाली हो गया ना, अब ये 4 आना कितना चाहिए 6, अब 6 नहीं है तो कम है, तो ऐसी स्थिति में आपको सोच समझ के बढ़ना है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बढ़ने के क्रम हैं जो अपन ने परमाणु संरचना में पढ़ते हैं, चाहे होंड का अधिकतम बहुलकता का नियम हो, चाहे N+L का नियम हो, चाहे पाउली का अपवर्जन नियम हो, सभी नियमों को पालन करते हुए भरना। तो सबसे पहले अपन भरेंगे, हाँ इसमें आप इसका भी भर ही देता हूँ, 1 2 3 4, ये 2 पहला परमाणु, दूसरा परमाणु, बीच वाला क्या है अणु। तो देखो पहले तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन कुल कितने भरने दोस्तों, 4 इसमें है, 4 इसमें है, टोटल कितने भरने हैं 8। नीचे कक्षक कितने हैं 3, नीचे कक्षक कितने साथियों 3, यानी कितने भरे जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो आप बिना सोचे समझे भर दीजिए। अब बचा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन और भरे। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले कक्षक में। अब देखो ऊपर वाले कक्षक क्या है, π*2px और π*2py, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में चले जाएं या दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग में चले जाएं। अब दोनों की ऊर्जा समान है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले एक में भरा जाएगा, फिर दूसरा इसमें भरा जाएगा ना। अब क्या करें, तो ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम निकालना। तो ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड क्रम, नीचे के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नीचे में कितने 2, ये इसमें भी 2, 4 6 8 10, तो नीचे के कितने आ गए, नीचे के आगे दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन। नीचे के कितने इलेक्ट्रॉन आ गए दोस्तों 10, नीचे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर कितने हैं, तो देखो इस पूरे क्रम में 2 यहाँ हैं, ये 2 4 और ऊपर में 2 6, यानी इसमें ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 में से 10 गए, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 2। यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बंद है, डबल बंद। कितना बंद है, डबल बंद। अब देखिए अकेले इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीजन जो होगा दोस्तों वह अणु चुंबकीय होगा, अब बात करते हैं फ्लोरीन में। तो देखिए फ्लोरीन में एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो फ्लोरीन में जैसे एक इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्तों 5 हो जाएंगे। 5 आने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 5 के लिए अपन को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी भी यहीं भरे जाएंगे, ठीक है। अब इसका फ्लोरीन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो देखो फ्लोरीन के लिए बॉन्ड ऑर्डर, तो फ्लोरीन के लिए नीचे वाले, अब नीचे वाले तो अभी अपन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे, ऊपर वाले में भरे ना, तो नीचे वाले तो संख्या अभी भी कितनी होगी, जो ऑक्सीजन में थी 10, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में जो अभी इलेक्ट्रॉन है पहले कितने थी 6, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 और बढ़ गई ना, तो कितने हो जाएंगे साथियों, 2 और बढ़ते ही हो जाएंगे 8, डिवाइड बाय कितना करेंगे 2, तो अपना आंसर हो जाएगा 1। यानी फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कितना बंध बनेगा, 1 बंध बनेगा। अब देखो क्या ये अकेला इलेक्ट्रॉन है दोनों में, नहीं है ना, इसलिए ये क्या होगा, इसकी प्रकृति होगी प्रतिचुंबकीय। इसकी प्रकृति कैसी होगी साथियों, प्रतिचुंबकीय होगी। अब देखिए नियोन में क्या है, नियोन में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और भरे जाएंगे, तो नियोन में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे दोस्तों, और भर जाएंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अब ये तो भर गया पूरा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऊपर की ओर, दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऊपर की ओर। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चले गए, तो यहाँ बंद क्रम निकालना है, तो यहाँ क्या निकालना है दोस्तों, बंद क्रम निकालना। देखिए क्या होगा, मैंने निकाल दिया नियोन के लिए BO। अब देखिए नीचे तो अपन ने भरे ही नहीं अभी भी, तो नीचे का क्या आएगा संख्या, अभी भी 10 ही रहेगी, लेकिन ऊपर में अभी 2 और बढ़ गए। तो अभी पहले ऑक्सीजन में ऊपर कितने थे 6, नियोन में कितने हो गए, सॉरी फ्लोरीन में कितने हो गए 8, तो नियोन में कितने हो गए, 2 बढ़ रहे हैं ना, 6 2 8 और 2 10, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो इसके इक्वल टू क्या जाएगा 0। यही कारण है कि नियोन और नियोन के बीच में कोई भी बंध नहीं होता है, और अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से ये भी क्या होगा, प्रतिचुंबकीय।
प्रतिचुंबकीय। अभी मैं आपको दो चीज़ें बताने जा रहा हूं दोस्तों, अणुचुंबकीय किसे बोलते हैं और प्रतिचुंबकीय किसे बोलते हैं। अणुचुंबकीय किसे बोलते हैं और प्रतिचुंबकीय किसे बोलते हैं। और मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, ट्रिक के द्वारा अणुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय की जांच, अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की जांच करनी है ट्रिक के द्वारा, वो भी। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, तो जो भी अपना परमाणु है, कौन कौन से अणुचुंबकीय होते हैं इसकी पहचान कर लेते हैं। देखिए, मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, मैं लिख देता हूँ हीलियम, उसके बाद आ जाएगा लिथियम, और उसके बाद आ जाएगा बेरिलियम। ये शुरू के 4 हैं। ये दोस्तों क्या है, शुरू के 4 हैं। और ये जो चारों हैं ये सभी के सभी प्रतिचुंबकीय हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, प्रतिचुंबकीय होते हैं। हमेशा आप याद रखो कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम सारे के सारे क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पे। एक तो आ जाएगा दोस्तों बोरॉन। बोरॉन होता है क्या है, तो बोरॉन है अणुचुंबकीय। बोरॉन अणुचुंबकीय है। इसके अलावा और क्या बचा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन। दोनों ही दोस्तों क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक बोरॉन को छोड़कर सभी क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। सभी क्या होते हैं दोस्तों, प्रतिचुंबकीय। याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, याद हो जाएगा। बोलो, हाइड्रोजन क्या है, प्रतिचुंबकीय। हीलियम क्या है, प्रतिचुंबकीय। लिथियम क्या है, प्रतिचुंबकीय। बेरिलियम क्या है, प्रतिचुंबकीय। कार्बन क्या है, प्रतिचुंबकीय। नाइट्रोजन क्या है, प्रतिचुंबकीय। आगे बात समझ में। अब देखिए और क्या है, उसके बाद आती है, नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन आपका है अणुचुंबकीय। ऑक्सीजन है अणुचुंबकीय। चौथे नंबर पे आ जाएगा। पांचवें नंबर पे आ जाएगा दोस्तों फ्लोरीन एवं नियोन। फ्लोरीन और नियोन भी है आपका प्रतिचुंबकीय। याद रखना आपका एक परमाणु क्रमांक से लेकर के परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 10 तक में केवल बोरॉन एवं ऑक्सीजन ही अणुचुंबकीय है। आगे बात समझ में। ऑक्सीजन और बोरॉन ही अणुचुंबकीय, बाकी सारे के सारे दोस्तों क्या है, प्रतिचुंबकीय। आगे बात समझ में। अब देखिए, एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बोरॉन में कितने होंगे, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था, परमाणु कक्षक, ये परमाणु कक्षक, ये दोनों जुड़ करके क्या होंगे, आणविक कक्षक बन रहे कि नहीं बन रहे। तो बोरॉन में हो जाएंगे 1 में 5, तो 2 में हो जाएंगे 10। ऑक्सीजन में 1 में 8, तो 2 में हो जाएंगे 16। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, अभी थोड़ी देर बाद में आप कहीं से कोई क्वेश्चन लेके आएंगे कि सर O2 प्लस का बताइए, O2 माइनस का बताइए, O2 माइनस 2 का बताइए, O2 प्लस 2 का बताइए, ऐसे भी पूछेंगे दोस्तों। तो मैं आपको उसी का बंध क्रम के बारे में भी बताऊंगा और चुंबकीय गुण के बारे में भी बता रहा हूं। तो देखिए, अगर यदि आपके कहीं किसी परमाणु में
इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम है, क्या है दोस्तों, विषम है, तो वह परमाणु के बजाय अणु कर दिए। किसी अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है तो वह सदैव अणु चुंबकीय होगा, यानी कि अगर किसी में 15 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अणु चुंबकीय। किसी में 14 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, तो 14 इलेक्ट्रॉन वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैंने विषम इलेक्ट्रॉनों वाले बताया, तो विषम संख्या वाला जैसे 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसी संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो वो हमेशा क्या होगा, सदैव दोस्तों अणु चुंबकीय होगा। इसके अलावा अगर यदि सम संख्या में 10 और 16 इलेक्ट्रॉन आ जाए, सम संख्या में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो भी ये भी क्या होंगे, अणु चुंबकीय होंगे। अभी दिखा ना, केवल बोरॉन और ऑक्सीजन ही अणु चुंबकीय होते हैं, बोरॉन में 10, ऑक्सीजन में 16। तो विषम संख्या वाले तो सदैव होंगे, लेकिन अगर यदि बोरॉन और ऑक्सीजन जैसे परमाणु हैं तो ये भी क्या होते हैं, अणु चुंबकीय होते हैं ना। तो इसी कारण से 10 और 16 वाले भी क्या होंगे, अणु चुंबकीय होंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ, बताओ O2 प्लस O2 प्लस 2, O2 माइनस O2 माइनस 2, बताओ इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय है और कौन सा अणु चुंबकीय है। तो देखिए कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अरे भाई जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही जोड़ लो। एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो एक ऑक्सीजन में 8 होंगे, तो 8 दूसरे ऑक्सीजन में भी 8 होंगे। एक प्लस है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रखा, तो इसको माइनस कर लो, तो कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16, 16 में से 1 गया, कितने बच जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 15 वाला विषम संख्या है तो ये क्या होगा, अणु चुंबकीय। क्या होगा दोस्तों, अणु चुंबकीय। अब इसका देखो, एक ऑक्सीजन में 8, तो दूसरे ऑक्सीजन में भी 8, प्लस है तो इसको माइनस कर दो। 8 8 16, 16 में से 2 गए, 14। 14 वाला क्या, सम संख्या। सम संख्या देखो क्या 10 और 16 है, नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रति चुंबकीय। इसका देखो, एक में 8, दूसरे में भी 8, माइनस है तो इसको प्लस कर दो। 8 8 16 और 1 17, 17 वाला तो सदैव क्या होगा, अणु चुंबकीय। अणु चुंबकीय होगा कि नहीं होगा। इसमें देखो, पहले में 8, दूसरे ऑक्सीजन में भी 8। अब देखो क्या होगा, तो माइनस का 2 है, माइनस के 2 को क्या करना, प्लस करना। 8 8 16 और 2 18, 18 होते क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय। अगर यदि मैं बोलता हूँ बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, है ना, तो कार्बन के परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, 6 और 8 14, 6 और 8 14। 14 के लिए क्या बताया, क्या 14 10 और 16 है, नहीं ना, तो ये क्या होगा, प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय क्रम आ गया। चलो बताओ NO का क्या होगा, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, 7 और 8 15, 15 होते क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो गया, इसका मतलब ये अणु चुंबकीय होगा। अच्छा बताओ NO माइनस है, ये प्रकृति, इसकी प्रकृति बताओ। तो NO माइनस में नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन हो गया 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, माइनस वाले को क्या करना, प्लस। 7 और 8 15 और 1 16, 16 है क्या, 16 सम संख्या है। तो देखो 10 और 16 को जोड़ना है, तो 10 और 16 वाले क्या है, अणु चुंबकीय। तो NO प्लस माइनस भी क्या होगा, अणु चुंबकीय। आ रही बात समझ में। चलो बताओ NO प्लस में क्या होगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। तो ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है, देखो नाइट्रोजन का कितना 7, ऑक्सीजन का कितना 8, प्लस वाले को क्या करना माइनस। तो 7 और 8 15, 15 में से 1 गया 14, 14 किसका है, तो 14 वाले तो क्या है, सम संख्या। 10 और 16 वाले होती है क्या, अणु चुंबकीय। तो ये क्या होगा, NO प्लस क्या होगा, प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय। आ रही बात समझ में। तो अणु चुंबकीय और प्रति चुंबकीय गुण उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बात समझ में। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसका जो बंध क्रम है वो किस तरह से अपन निकाल।
हाँ चलो देखते हैं इसका बंद क्रम कैसे होगा। बंद क्रम ज्ञात करने की भी ट्रिक बता रहा हूँ। बीओ कैसे निकालते हैं, बंद क्रम बीओ की ट्रिक। बंद क्रम बंद क्रम किस तरह से ट्रिक से निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि अपने को ट्रिक याद रखना है कि ट्रिक कैसे होगा। देखिए ट्रिक को किस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। अगर यदि किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 4, 8 या 20 इलेक्ट्रॉन है, 4, 8 या 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हमेशा 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। इसका बंद क्रम सदैव क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। याद रह जाएगा, बंद क्रम कितना होगा, 0 होगा। 4, 8 और 20 के लिए बंद क्रम कितना होगा, 0। अब देखिए 2 की टेबल बोलिए। 2 जितना सम संख्या है उसकी आधी करनी है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी जो लिखा है उसके नीचे उसके आधे करके संख्या लिख दीजिए। जैसे 2 है तो 2 के अंदर बंद क्रम होगा 1, ठीक है। 4 के लिए अभी क्या बताया, 0। 4 के लिए क्या बताया, 0। 6 के लिए 1 होगा, 8 के लिए वापस 0, 8 के लिए क्या होगा, 0। 10 के लिए 1 होगा, वापस हमेशा शुरू से स्टार्ट से करनी है। पहले 1, 4 आ गया 0, 6 आ गया वापस 1, 8 आ गया 0, 10 आ गया तो क्या, हाँ बोलो बोलो, 10 आ गया तो 1, 12 आ गया तो 2, 14 आ गया तो 3, 14 आ गया तो 3। यहाँ आपको स्टॉप होना है, स्टॉप होना है। बंद क्रम 3 से ज़्यादा नहीं याद रखने है ना। 16 आ गया तो 16 आ गया तो 2, 18 आ गया तो 1 और 20 आ गया तो 0। आगे बस हमें ये आपको बंद क्रम में याद रखना है, ये आपको बंद क्रम याद रखने हैं। 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0। अगर यदि किसी के अंदर मान लो 12 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बंद क्रम कितना होगा, 2 होगा। किसी के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बंद क्रम कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए इसको किस तरह से याद रखें। 4 किसके लिए आता है, तो 4 आता है हीलियम के लिए। ये 8 किसके लिए आता है, तो ये 8 आता है बेरिलियम के लिए। और 20 किसके लिए आता है, तो ये आता है नियॉन के लिए। देखिए जिसके अंदर ई आ रहा है, जिसके अंदर ई आ रहा है उनका बंद क्रम हमेशा क्या है, 0। जैसे मैंने लिख दिया, एक बार 10 ही तत्व लिख देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। जिसके अंदर ई लिखा हुआ है, जिसके अंदर ई लिखा हुआ है उसका बंद क्रम हमेशा क्या आ रहा है, 0। उसका बंद क्रम हमेशा क्या आ रहा है, 0। आई बात समझ में दिख रही है आपको ट्रिक, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ दोस्तों। जिसके अंदर बंद क्रम में नाम में ई आ रहा है उसका बंद क्रम क्या है, 0। उसके आसपास के दोनों के कितने हैं, 1 1 है। दोनों के कितने हैं, 1 1 है। आगे बात समझ में, दोनों के कितने हैं, चाहे वो पहले वाला हो या बाद वाला हो, एक ही आएगा। हीलियम के पहले बाद वाला, बेरिलियम के पहले बाद वाला और इसके पहले बाद वाला, ठीक है। नाइट्रोजन का आपको याद रखना, नाइट्रोजन के बीच में कितने बंद होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। तो इसके बाद वाले, पहले और बाद वाले में कितने करने हैं, 2 2 करने। बोलो ट्रिक से याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो आज अपन ने एमओटी के अंदर एक तो उसका डायग्राम देखा दोस्तों। डायग्राम के साथ साथ ही अपन ने उसमें ऊर्जा स्तर देखे, ऊर्जा का क्रम। तीसरा अपन ने देखा दोस्तों बंद क्रम निकालना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना देखा। चौथा अपन ने देखा इसके चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ा था। ये अपन ने 4-5 चीज़ें पढ़ी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद।